गाइज आपने सुना होगा कि जापान के जो लोग होते हैं वो 100 साल 120 साल तक जीते हैं। अगर आप देखोगे जापान के लोगों को तो 100 साल का जो इंसान है वो साइकिल चलाता हुआ नजर आएगा, 90 साल का बागवानी खेती करते हुए नजर आएगा, 110 साल के दो इंसान जो है वो आपस में अच्छी तरीके से गपशप करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा होता क्यों है? तो उनके कुछ रूल्स है, वो छोटा सा वीडियो है तो वो बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला उनका जो रूल है वो है हरा हंच बन में, यानी इसका मीनिंग क्या होता है देखिए। तो जो हमारी डाइट होती है इसके बारे में ये होता है। देखिए, जब भी हमें भूख लगती है तो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन जो है वो हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है, यानी ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। उसके बाद हम खाना खाने को शुरुआत करते हैं और जब खाना खाने का पूरा हो जाता है, यानी जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ पेट पूरा भर गया, तो उस वक्त जो निकलता है वो लेप्टिन निकलता है। ठीक है, यानी लेप्टिन सिक्रेट होता है जो हमें सेटिस्फाई होने का एहसास देता है कि हमें भूख जो है वह पूरी हो गई, और ये फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है। पर इसको समय लगता है, जब लेप्टिन निकलता है ब्रेन तो सिग्नल जाता है तो 5 से 20 मिनट का समय लगता है। तो होता क्या है, हम सेटिस्फाई तो हो जाते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हम सेटिस्फाई हो गए, हमारी जो भूख है वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीट हो गई है, खाना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी ब्रेन को सिग्नल गया नहीं। इसको समय लगता है, थोड़ा इस पूरे प्रोसेस को समय लगता है। और हम क्या करते हैं, खाना खाते ही रहते हैं, और जब वो सिग्नल जाता है तब क्या होता है, हमने ज़्यादा खाना खा लिया होता है, यानी 20-30% खाना हम ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद सिग्नल जाता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि जब आपको लगे कि 70 से 80% खाना जो है वो आपने खा लिया है, तब जो है वो खाने को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि तभी आपका 100% भोजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि सिग्नल जाने को टाइम लगेगा ना, आपने 80% खाना खा लिया, उसके बाद वो सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा, और सिग्नल जब तक जाएगा तो आपने यहाँ 80% जब आपको लगेगा तब आपका 100% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि समय लगता है। तो जापानीज लोगों को ये बातें पता होती है, और जापानीज लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि 80% 70-80% खाना खा लिया है तभी वो खाने को स्टॉप कर लेते हैं। तो उनका वो पता होता है कि 70-80% जब उन्हें लगता है तो 100% कंप्लीट हो गया है। तो ये वो एक रूल फॉलो करते हैं जिससे उनका मोटापा नहीं बढ़ता। ठीक है, और वो यंग रहने के लिए उनको मदद होती है। दूसरी बात है गाइस, वो फूड एज ए मेडिटेशन। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान जैसे करते हैं तो वो खाना भी ध्यान के तरह खाते हैं। यानी ऐसे नहीं कि हम मोबाइल एक हाथ में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वैसा वो बिल्कुल नहीं करते। फूड को वो एज ए मेडिटेशन की तरह लेते हैं, एकाग्र चित्त से वो खाना खाते हैं। तीसरी बात, फाइंड योर पर्पस। जो भी जापानीज लोगों को आप देखोगे, हमारे यहाँ देखिए 90% लोग तो वो जॉब कर रहे हैं जो उनको पसंद भी नहीं है, फिर भी काम करना पड़ रहा है। तो जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में वो लोग अपना पर्पस को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, और उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही काम वो करते हैं। इससे क्या होता है, इससे बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आता और ज़्यादा साल तक वो जीते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो काम पसंद नहीं वो काम करने की हम कोशिश करते हैं, यानी करना पड़ता है, तो वो बोरिंग सा होता है, ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आता और जल्दी हम बूढ़े बन जाते हैं। चौथी बात होती है, बोलते हैं वॉक वॉक वॉक। वो जितना ज़्यादा चल सकते हैं उतना ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। यानी हम तो यहाँ से सब्जी लेने भी जाते हैं तो पैदल नहीं जाते, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पर वहाँ वैसा नहीं है। जितना ज़्यादा चलना हो सके उतना ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं, वो भी उनको यंग रखने के लिए मदद करती है। और पांचवी चीज़ होती है लव एंड केयर। जापानीज लोग बहुत लव एंड केयर करते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और इससे भी जो है वो इंसान जवान रखने के लिए मदद होता है, ऐसा जापानीज लोग कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो जापान के लोग फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो हेल्दी भी रहते हैं और ज़्यादा साल तक जिंदा भी रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।